हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए टेस्ट सीरीज का नया अध्याय रसायन विज्ञान में तत्वों का निष्कर्षण है। यह चैप्टर आपके कोर्स से निकल गया है, परंतु इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, फास्फोरस PF6 बनाता है और नाइट्रोजन NF6 नहीं बनाता है, क्यों? तो इसका सीधा सीधा कारण है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बोरबरी के अनुसार 2, 8, 18 वाला क्रम में, तो इसमें इसमें SP और इसमें SP और D हो सकते हैं। अगर हम फास्फोरस 15 का लिखते हैं तो इसमें 2 और 8 ये आपका कंप्लीट होता है और इसमें 5 बचते हैं, तो D उपकोष की संभावना होती है। परंतु जब नाइट्रोजन का लगते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5, तो इसमें D उपकोष की संभावना नहीं होने के कारण NF6 नहीं बनता है, PF6 बनता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अमोनिया लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है, क्यों? तो अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इस तरह से नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इसमें ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जिन तत्वों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जोड़ी के रूप में, वो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। अमोनिया में भी यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, अमोनिया को शुष्क करने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? इसकी जगह और कोई खासतौर से चूना वगैरह का प्रयोग करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हमारा अमोनिया है NH3 की H2SO4 से क्रिया कराते हैं डबल मात्रा में, तो आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट बन जाता है। अमोनियम सल्फेट, इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनियम सल्फेट बन जाता है। इस कारण अमोनिया को शुष्क करने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है जबकि हाइड्रोजन के अन्य हैलाइड गैस हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन हैलाइड प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे कई अणु आपस में पास में आकर लिक्विड में या द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि हाइड्रोजन के अन्य हैलाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है या अन्य है, तो उनमें हाइड्रोजन बंध उतना अधिक प्रबल नहीं पाया जाता है। इस कारण वो आपका गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में जो है उसमें भी आंशिक रूप से हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस कारण HCl में भी हाइड्रोजन बंध के कारण वो द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, हीलियम के स्रोत क्या है? तो हीलियम के स्रोत मोनोजाइट सैंड नाम का जो आपका अयस्क है, ये हीलियम का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है आपका पिच ब्लेंड, ये आपका हीलियम का प्रमुख स्रोत है। और इसके अतिरिक्त जो है वो है क्लीबाइट भी आपका हीलियम का अयस्क है, जो हीलियम उनके मुख्य स्रोत के रूप में ये 3 आते हैं, मोनोजाइट सैंड, पिच ब्लेंड और क्लीबाइट। नेक्स्ट है, H2SO4 को तनु बनाने के लिए इसे जल में नहीं डालते हैं, इसे जल में डालते हैं। जल इसमें क्यों नहीं डालते हैं? तो अगर हमारे पास इस तरह से एक बोतल है या कोई बीकर है, तो अगर हम इसमें
H2SO4 भर लें और ऊपर से जल ऐड करते हैं, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलने के कारण ये आपका बीकर या बोतल, ये जिसमें भी आप इसे बना रहे हैं तनु के रूप में, वो फट जाएगा। इसी कारण हम बीकर में या बोतल में H2O लेते हैं और ऊपर से इसमें H2SO4 डालते हैं, और वो भी आपके पात्र की दीवार से लगाकर धीरे धीरे मात्रा में डालते हैं, जिस कारण इसकी ऊष्मा जो है जल अवशोषित कर देता है और बर्तन या पात्र को फटने से रोक देता है। नेक्स्ट है, हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में उपयोग करते हैं, क्यों? तो हीलियम जो है वो हीलियम ऑक्सीजन का तनुकारी पदार्थ है। O2 का तनुकारी पदार्थ है, इसलिए इसको ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। और साथ ही हीलियम जो है रुधिर में अल्प विलेय होती है, अल्प विलेय, या इसकी जो विलेयता है वो आपकी कम होती है, अल्प विलेय या विलेयता कम होती है। इस कारण हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? तो इसका मेन कारण क्या है कि इसके वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैलोजन आपका F है, Cl है, Br है, तो इस तरह से F9 का है 2 और 7 होते हैं, इसका 17 होता है, 2, 8 और 7 होते हैं, तो इसका 35 होता है। इस तरह से वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आकाश या जो प्रकाश होता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके ये 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, और मूल अवस्था में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को कम करने के लिए ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। ऊर्जा को अलग अलग तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा जो है अलग अलग तरंगों में होती है, तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण जब उत्सर्जित करते हैं, और साथ ही इसके परमाणु का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है, इस कारण ये रंगीन हो जाते हैं। जैसे फ्लोरीन है, हल्के पीले रंग की होती है, आयोडीन है आपका बैगनी रंग की होती है। तो आपका इस तरह से आज के टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।